किसान भाइयों, अगर आप भी सरसों का तूफानी उत्पादन लेना चाहते हैं और उसी के साथ में जो तेल की मात्रा 42% या फिर उससे अधिक करना चाहते हैं तो क्या करें। तो किसान भाइयों, इसके लिए सबसे पहले तो आप है जो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरे किसान साथी को शेयर करें ताकि दूसरे किसान साथी भी इसका लाभ ले सके। तो किसान भाइयों, अगर आपने सरसों में है जो पहला पानी समय पर दिया है और उसी के साथ में आपने जो बराबर मात्रा में संतुलित खाद जैसे फर्टिलाइज़र का यूज़ किया है तो आपको है जो बहुत बढ़िया ज़बरदस्त उत्पादन देखने को मिलेगा और उसी के साथ में जो उसमें तेल की मात्रा है वो भी बढ़िया बनेगी। तो किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि जो सरसों का जो मंडी भाव होता है वो तेल के आधार पर डिसाइड किया जाता है। अगर आपके सरसों में जो तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो आपको है जो मंडी भाव है वो भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे, अगर कम है तो आपको मंडी भाव भी कम देखने को मिलेंगे। उसी के साथ में मैं किसान साथियों आपको बता दूँगी ऑल इंडिया में है जो सबसे ज़्यादा सरसों है जो हमारे राजस्थान में होती है। और राजस्थान की भी बात करें तो जो अलवर और भरतपुर का बेल्ट है उसमें है जो सरसों है जो सबसे ज़्यादा होती है। तो राजस्थान की सरसों है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है क्योंकि उसमें जो तेल की मात्रा है, जो उसकी गुणवत्ता है और जो उसमें तीखापन है वो है जो सबसे ज़्यादा होता है, जिस कारण है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और उसका जो प्रोडक्शन है वो भी हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ की जो क्लाइमेट है वो बहुत बढ़िया है, जो यहाँ की मिट्टी है वो भी बहुत बढ़िया है, जिसके कारण है जो उसका एवरेज होता है वो बहुत ज़्यादा निकलता है। तो किसान भाइयों, अब बात करने वाले कि सरसों में पहला पानी कब दें और उसी के साथ अपन है जो कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करें। अगर आपने है जो इसकी बुआई की है उस समय आपने बेसल डोज में कोई भी फर्टिलाइजर नहीं डालें तो आपको है जो उत्पादन में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। अगर कुछ सावधानी की बात करें तो आपने है जो सरसों की बिजाई अगर सघन की है, यानी कि जो बीज की संख्या है वो बहुत ज़्यादा रखी है, तो हमें जो उत्पादन में लॉस देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने है जो कल्टीवेटर के द्वारा है जो इसकी बुआई की थी। और सघन की बात करें तो जो पौधे हैं वो बहुत बड़ी संख्या में है, यानी कि इसके बीच में है जो डिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सरसों की फसल में है जो एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में है जो 1 फीट का गैप होना चाहिए, जिसमें जो पौधा है वो फैलाव भी करेगा और उसमें जो फलियां है वो बहुत ज़्यादा बनेगी। क्योंकि ये पौधे पास पास में तो इसमें है जो रोग लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, जो पाउडरी मिल्ड्यू होता है जिसमें जो पत्तियों के ऊपर है जो सफ़ेद रंग का पाउडर आ जाता है, तो ये फंगस लगती है। तो इस कारण है जो हमें उत्पादन में लॉस देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आप है जो सघन पौधों को निकालें और उसमें दताली वगैरह या खुरपी वगैरह निकाल कर है जो उसको बराबर मात्रा में उसका गैप दे दे। तो किसान भाइयों, अपन दूसरी सावधानी की बात करें तो शुरुआती स्टेज भी है जो आपकी फसल के साथ में अगर खरपतवार हो रहे तो खरपतवार को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अपन जो भी मिट्टी में है जो एनपीके जैसे फर्टिलाइजर है, यूरिया, डीएपी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो अपन डालते हैं तो जो खरपतवार है वो उनको अवशोषित कर लेते हैं और हमारी जो मेन क्रॉप होती है उसको प्रॉपर नहीं मिल पाता है, जो उसकी जड़ों का विकास नहीं होता है, उसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो नहीं हो पाती, जिसके कारण भी हमें उत्पादन में लॉस देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि अपन सरसों की फसल में जो पहला पानी कब दें। तो आपकी फसल है जो लगभग 25 से 30 दिन की हो जाए उस समय है जो हमें सरसों की फसल में पहला पानी देना है। और दूसरे कंडीशन में बात करेगी, अगर आपने है जो बुआई के टाइम है जो कम पानी दिया है, प्रॉपर नमी नहीं थी और आपकी फसल अगर 20 दिन या 25 दिन या 15 दिन की भी हो गई है और आपके पौधे हैं जो मुरझाने लग गए हैं, धूप के कारण मुरझा रहे हैं, तो आप है जो अपने सोयल के कंडीशन के हिसाब से भी पहले भी पानी दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर है जो मिट्टी प्रॉपर सही है तो आप है जो 25 से 30 दिन के अंतराल में पानी दें, जिससे उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ है वो भी बढ़िया होगी, जो आगे बाद में जो फ्लावरिंग होगी वो भी बहुत बढ़िया होगी। अगर हम जो मिट्टी है जो पानी को अवशोषित कर लेती तो आप पहले भी दे सकते हैं। और कोई सी मिट्टी होती है जिसमें पानी है जो स्टॉक हो जाता है तो उसमें है जो हमें जल निकास की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि इसमें बाद में फंगस लगने की संभावना होती है, जिसके कारण है जो जड़ होती है वो ब्लैक पड़ के ख़राब हो जाती है। तो उसी जल निकास की मिट्टी भी होनी चाहिए, जो व्यवस्था करके आप है जो पानी को बाहर निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी फर्टिलाइज़र डालें। अगर आपने बुआई के समय है जो डीएपी, एसएसपी और सल्फर जैसे फर्टिलाइज़र को यूज़ कर लिया है तो बहुत बड़ी बात है। अगर नहीं किया है तो अभी आपके पास में शानदार मौका है, इस समय आप है जो इन खादों को डाल कर है जो बहुत बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। तो इसके लिए किसान भाइयों, आप है जो डीएपी अगर नहीं डाला है तो इसके स्थान पर आप एनपीके है जो 0-32 आता है उसकी आप है जो 15 से 20 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ है जो यूज़ करके है जो आप फास्फोरस और जो पोटास है उसकी पूर्ति कर सकते हैं। और दूसरे में अपन बात करें जो यूरिया है, 50 किलोग्राम यूरिया आपको प्रति एकड़ लेना है। और जो 21% वाली जिंक सल्फेट आती है उसकी आपको 10 किलोग्राम मात्रा, अगर वो नहीं मिली है तो जो 33% वाली जिंक सल्फेट आती है उसको है जो आप 7 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ यूज़ करना है। और दूसरे में अपन देखें तो सरसों एक तिलहनी फसल है तो इसमें है जो सल्फर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें सल्फर डालने से जो तेल है उसकी मात्रा में बढ़ोतरी होती है, उसी के साथ में जो
उसमें जो तीव्र गंध आती है, जो तीखापन होता है, वो भी सल्फर के कारण आता है। तो इसके लिए आप है जो 90% वाला जो पाउडर फॉर्म में सल्फर आता है, उसको आप है जो 3 किलोग्राम प्रति एकड़ यूज़ कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो जो बेंटोनाइट सल्फर आता है दानेदार वाला, दाल वाला, तो उसकी आप है जो 5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ यूज़ कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको है जो DAP नहीं डाला तो इसके स्थान पर है जो NPK 0/34, यूरिया, जिंक सल्फेट और सल्फर को है जो अच्छी प्रकार से मिक्स कर लें। और जब आप है जो सरसों को पहला पानी दें तो उसके आगे आगे आप है जो इसका छिड़काव कर लें और उसके बाद में है जो पानी पिलाएं, जिसके द्वारा आपकी जो फसल की ग्रोथ है वो बहुत बढ़िया होगी। जो पोटास है वो पौधे में रंध्रों को खोलने और बंद करने का काम करता है। और जो सल्फर डालते हैं, सल्फर है जो तेल की मात्रा को भी बढ़ाएगा और उसी के साथ में है जो सल्फर एक फंगीसाइड का काम करता है, जिसमें जो पत्तियों पर लगने वाली फंगस है उसको भी कंट्रोल करता है। और उसी के साथ में जो जड़ गलन है उसकी फंगस को भी ये कंट्रोल करता है। और सरसों की फसल में क्या है कि जब 1 महीने की हो जाए, जब अपन इसको पानी देते हैं तो उसके बाद में इसमें जो जड़ गलन की समस्या आती है, जिसमें जो जड़ है वो काली पड़ के है जो पौधा है वो मुरझाने लग जाता है और ऊपर देखें तो जो ऊपर की पत्तियाँ हैं वो एकदम पीली पड़ने लग जाती। तो समझ जाइए आपकी फसल में है जो फंगस का अटैक हो चुका है। तो इसके लिए आप है जो कोई भी फंगीसाइड है, जैसे कार्बेंडाजिम है, थायरम है, कैप्टन है, या फिर यूपीएल की जो साफ फंगीसाइड आती है उसकी भी आप है जो 2 ग्राम मात्रा पर लीटर के हिसाब से है जो फंवारों के साथ में दे दे। अगर आप है जो ड्रिप से खेती करते हैं तो आप है जो ड्रिप के द्वारा ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं। तो इसके द्वारा आप है जो फंगस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरे में देखें तो इसमें जो आरा मक्खी और जो पेंटेड बग है उसकी समस्या देखने को मिलती है। जब सूरत इस अवस्था में जो बीज अंकुरित होने के बाद जो पत्तियां निकलती है उस समय भी जो अपने ये लट होती है, इसका है जो हमें प्रकोप देखने को मिलता है। तो इसके लिए आप है जो कार्बोफ्यूरॉन है या फिर इमिडाक्लोपीड है, इसका आप 2 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे भी कर सकते हैं। और उसी के साथ में अगर आप फुहारों के साथ में दे तो भी दे सकते हैं। तो इसके द्वारा भी आप इसका कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरे तौर पर अपन बात करेंगे उत्पादन को बढ़ाने के लिए और क्या करें। तो जब आए जो आपकी सरसों की फसल है जो फूल स्टेज पर आ जाए, यानी कि इसमें फूल आना प्रारंभ हो जाए, तो उस समय जो इसका मेन पार्ट होता है, जो मेन शाखा होती है सीधे वाली, उसको आप है जो तोड़ दें। इसे 3G कटिंग बोलते हैं। जिससे होगा क्या कि जो साइड की शाखाएं, जो ब्रांचेज है वो बहुत ज़्यादा निकलेगी, जिस पर फलियाँ भी ज़्यादा आएगी, जो दाना है वो बहुत बड़ी संख्या में बनेगा और जो पौधे का फैलाव है वो भी बहुत बढ़िया होगा। तो अभी हमारी फसल है जो 30 दिनों की हो गई और हमने इसमें पहला पानी दे दिया। इसके साथ में हमने यूरिया जैसे खादों का इस्तेमाल किया है। मैं आपको डोज वापस बता देता हूँ। आपको 50 किलोग्राम यूरिया, NPK 0/34 आप 15 किलो या फिर 20 किलो अपने हिसाब से ले सकते हैं। और जो 90% वाली सल्फर है वो 3 किलो, और जिंक सल्फेट है जो 21% वाली आपको लेनी है 10 किलोग्राम, और जो 33% वाली है वो आपको लेनी है 7 किलोग्राम में। दोनों में से एक को लेना है। तो इन डोज को आप मिक्स करके है जो डालें, आपको बहुत बढ़िया शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान साथियों, आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।